क्या बात है सर, आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे रूट का जोड़, फिर रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग। तो जल्दी से आप क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। ठीक है, तो हम बड़े बेहतरीन तरीके से इसको हल करने वाले हैं, यानी बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़। ठीक है, रूट का जोड़। तो रूट का जोड़ कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे बिंदास तरीके से। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो सवाल लिए हमने रूट के जोड़ के। ठीक है, यानी जोड़ के दो सवाल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, पहले सवाल में है ना, पहले का पहला सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2√5। ठीक है, 2√5 प्लस में है 3√5। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर √5 है, यहाँ भी √5 है। ठीक है, लास्ट में क्या है, √5 है ना। तो जब अंडर रूट के अंदर समान संख्याएं होती हैं, है ना, जब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर समान संख्याएं होती हैं तो वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, अगर इनका जोड़ है तो वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर रूट के अंदर समान संख्या हैं तो वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ है तो ये जुड़ जाएंगी अगर अंडर रूट के अंदर समान संख्या हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 5। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 3 5, और रूट के अंदर है समान संख्या यानी √5। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, और ये √5 ही केवल एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 5 √5। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस तरह से भी समझा देते हैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कितने, मतलब मान लीजिए क्या, यहाँ पर 3 मार्कर हैं। ठीक है, कितने हैं, 3 है ना, और एक क्या है, पेन है यानी कलम। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, है ना, मैं आपसे पूछूं कि बताइए, है ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए यहाँ पर जो मार्कर हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, यानी 3 मार्कर। आप कहेंगे 3 मार्कर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एक को इसमें जोड़ा 2 हो गए, इसको जोड़ा इसमें 3 हो गए। आप कहेंगे 3 मार्कर। ठीक है, यानी तीनों को आपने जोड़ लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, कलम को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये मार्कर नहीं है। ठीक है, तो इसको साइड कर देंगे, और जो मार्कर यानी एक जाति के हैं यानी एक कैटेगरी के हैं वो आपने जोड़ लिए, तो आप कहेंगे 3 मार्कर हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, इसमें क्या है, ये भी एक जाति यानी समान है ना, √5, तो एक ही कैटेगरी के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे सवाल में क्या है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी के नहीं, यानी एक जैसी संख्या नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कभी भी जुड़ नहीं सकते। ठीक है, ये नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अगर कोई संख्या इनके बाहर कॉमन है, मतलब कॉमन होगी तो वो बाहर आ जाएगी कॉमन के रूप में, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो क्योंकि इनके रूट के अंदर क्या है, समान संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समान संख्या है तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको जोड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता दीजिए, उसको हम अगले वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हल करेंगे यानी जोड़ लेंगे। ठीक है, 2 और 3 5 होता है, इतना करना आता, मतलब आता होगा आपको। 2 और 3 5 और √5। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे √5, है ना, तो 5 5 √5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समान है इसीलिए जुड़ गया। ठीक है, दूसरे सवाल में देखते हैं सर, यहाँ पर क्या है, 5 और यहाँ पर है 7। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट में 3 है, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में 2, तो ये समान नहीं है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर समान संख्या होती है तो वो जुड़ जाती या घट जाती। ठीक है, अगर घटाव होगा तो घट जाएगी, अगर जोड़ होगा तो जुड़ जाएगी, अगर अंडर रूट के अंदर समान संख्या है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समान संख्या नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो आपको कॉमन कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 √3 7 √2। ठीक है, तो इतना ही लिख देंगे जितना है। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा हल्का चल रहा है।
तो अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है, रूट का घटाव, ठीक है। तो ये आपने रूट का जोड़ समझा, अब हम करेंगे रूट का घटाव, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सर, इसमें भी वही कंडीशन है ना, क्या है कि अगर रूट के अंदर समान संख्या है तो वो घट जाएगा, यदि नहीं है तो वो नहीं घटेगा, ठीक है। तो नहीं घटेगा मतलब अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले में है ना, यहाँ पर 4√3, यहाँ पर 2√3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर समान संख्या है तो हम इसको घटा लेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर 4 में से, इसमें से 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और अंडर रूट का अंडर रूट 3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2√3, ये हो गया हमारा सर आंसर, ठीक है। क्या हो गया सर, आंसर, ठीक है। और ये भी हमारे आंसर हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गया, 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, 5 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 3√3, यानी अंडर रूट के अंदर समान संख्या नहीं है ना, यानी इनकी कैटेगरी जो है अलग है, ठीक है, मतलब समान जाति के नहीं है, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हैं आप, एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, ठीक है। और मतलब ये 5-3 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट संख्या जो समान नहीं है, ठीक है। तो हम इसका ऐसा ही लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन भी नहीं है ना, तो कॉमन होता तो लिख देते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5√2 माइनस का 3√3, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने अंडर रूट का जोड़ घटाव सीख लिया, ठीक है। और अब हम सीखेंगे रूट का गुणा, रूट का भाग, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम रूट का गुणा सीखेंगे, रूट का भाग, ठीक है, वो भी आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सर अब हम सीखेंगे इसका गुणा और भाग एकदम मस्त होके बेहतरीन तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक एक स्टेप आपको समझनी है, ठीक है। मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा, आप कोशिश करेंगे कि सभी यानी सभी स्टेपों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे इसका मतलब देखिए रूट का गुणा पहले करेंगे, ठीक है, इसके बाद रूट का भाग, है ना। तो इसका पहला सवाल, दूसरा सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल, यानी दो दो सवाल इसके लिए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है, ठीक है, रूट का गुणा, है ना, गुणा। तो ये है 5√2 गुणा है 7√2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले सवाल में आपको दिख रहा होगा रूट के अंदर जो संख्या है वो एक जैसी है, ठीक है, यानी समान संख्या है रूट के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर रूट के अंदर समान संख्या होती हैं तो क्या होता है, जोड़ होगा तो जुड़ जाएंगी, गुणा सॉरी जब मतलब घटाव होगा तो घट जाएंगी, और गुणा होगा तो उनकी गुणा हो जाएगी, है ना। ऐसे ही भाग होगा तो उनकी भाग हो जाएगी, ठीक है, यानी बटा मतलब कट जाएंगी, है ना, एक दूसरे से। तो देखिए रूट के अंदर समान संख्या है ना, और यहाँ क्या है दूसरे में, इसमें रूट के अंदर समान संख्या नहीं है, ठीक है। तो इनकी गुणा क्या होगी, यानी इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर रूट के अंदर समान संख्या है, ठीक है, आपने देखा है। तो क्या होगा सर, जब हम इनकी गुणा करके लिखेंगे आंसर, तो क्या होगा, इनका रूट जो है गायब हो जाएगा, है ना, यानी उड़ जाएगा, है ना, हट जाएगा। तो इनका रूट जो है संख्याओं से हट जाएगा, क्या होगा, केवल 2 आ जाएगा, ठीक है, केवल 2 आएगा, है ना, केवल 1-2 आएगा, है ना। 2 यहाँ पर देखिए 2 बार 2 हैं, लेकिन केवल एक बार 2 आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी गुणा हो जाएगी, जो बाहर संख्या है रूट के इसकी गुणा होगी, ठीक है। तो 5×7, है ना, इसकी गुणा करेंगे, 5×7=35 होता है। तो सबसे पहले आपने इसकी गुणा की, ठीक है, 5×7=35 हो गया। तो अब क्या बचा सर, रूट वाली संख्या बची ना, रूट वाली संख्याएँ। तो रूट वाली संख्याओं की गुणा कैसे करेंगे, यानी समान संख्या है रूट के अंदर तो इनका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर समान संख्या नहीं है तो इनका रूट नहीं हटेगा, है ना। तो इसको हम आगे हल करेंगे, सबसे पहले पहला सवाल हल कर लेते हैं, नहीं तो ये कहेगा हमें छोड़ दिया और इसको हल कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए रूट के अंदर समान संख्या है तो ये रूट गायब यानी हट गया, ठीक है। तो केवल और केवल एक बार 2 लिखेंगे, ठीक है, एक बार, 2 बार नहीं लिखना 2 को, एक बार, ठीक है।
तो एक बार यानी केवल 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी गुणा करेंगे हम 35 दूनी 70, ठीक है। 35 दूनी 70 हमारा आंसर आ गया सर, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, दूसरे को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 3√3 है ना, गुणा 4√2। तो इसमें रूट के अंदर समान संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ से इसका रूट गायब नहीं हो सकता सर। हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 3 चौके 12 है ना। सबसे पहले जो रूट के बाहर है इसकी गुणा करेंगे 3 और चौके 12, ठीक है। तो इसकी गुणा करेंगे 3 चौक 12, ठीक है। अब क्या बचा, रूट वाली संख्या बची ना, अब रूट वाली संख्याओं की गुणा करेंगे, है ना। तो रूट के अंदर 3 है ना, रूट के अंदर 2 है। तो जो रूट के अंदर संख्या है ना, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। तो रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 2, तो इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो रूट आ जाएगा और रूट में आ जाएगा 6, ठीक है। तो इनकी गुणा आपस में हो गई, लेकिन ये रहेंगे रूट के अंदर ही, ठीक है। रूट के अंदर ही रहेंगे, है ना। आपस में गुणा हो जाएगी लेकिन रूट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई सर, है ना। आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा कि हमें समझ में आ गया है, जिससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना के लाते रहें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया 3 चौके 12√6, ठीक है। अब इसको करेंगे रूट का भाग, ठीक है। रूट का भाग कैसे करते हैं, सेम तरीका है। अगर रूट के अंदर समान संख्याएं हैं तो क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सर क्या होगा, है ना। तो ये भाग है ना, भाग या इसका मतलब बटा, ठीक है। तो इसको पहले बटे में लिख लेते हैं, ठीक है। 5√7 फिर लगाएंगे, है ना, बटा, भाग का मतलब बटा, ठीक है। अब यहाँ मतलब बटे में क्या आएगा गड़बड़ा जाता है, देखिए बटे में क्या आएगा 3√7, 3√7, ठीक है। तो भाग का मतलब बटा, हमने बटा लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, देखिए ऊपर 5, नीचे क्या है 3, तो ये 5 से 3 मतलब 3 से 5 तो कटने वाला है नहीं, मतलब संख्याएं अलग अलग हैं तो ये नहीं कटेंगी, ठीक है। 3 से 5 नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देते हैं सर। अब देखिए यहाँ पर √7 है और यहाँ भी √7 है ना। तो √7 से √7 क्या होगा, गायब हो जाएगा, है ना, कट जाएगा, है ना। इसको हम काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, √7 से √7 कैंसिल, ठीक है, हो गया कैंसिल। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है सर 5 और नीचे बचा है 3, है ना। 5/3, है ना। तो आप वैसे मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा, ठीक है, 5 गुणा √7 और 3 गुणा √3, सॉरी 7, ठीक। तो आप मतलब अब तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। √7 से √7 कैंसिल, ठीक है। 5/3 आंसर आ गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर समान संख्या थी तो ये कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, दूसरे सवाल को हल करेंगे इसी प्रकार, ठीक है। तो बराबर, देखिए पहले हम बटा है मतलब सॉरी भाग है, इसको बटे में लिखेंगे, ठीक है। 3√5, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको गुणा में लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा √5, ठीक है। और बटे में क्या आएगा 3√2, 3 गुणा √2 ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, इसकी गुणा करेंगे तो वही हमें मिलेगा, ठीक है। 3√5 ही मिलेगा, 3√2 ही मिलेगा, लेकिन बीच में केवल क्या है, गुणा है, ठीक है। तो देखिए सर, इसमें रूट के अंदर 2 है, इसमें रूट के अंदर 5 है, तो ये तो कटने वाला है नहीं, ठीक है। समान संख्या नहीं है तो नहीं कटेगा, है ना, सीधी सी बात है, नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट रहा है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये तो समान है ना। मतलब समान का मतलब ये है कि ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ पर बचेगा 5 और √2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से सर हमने सभी को यानी जोड़ घटाव गुणा भाग को सीखा रूट का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत करना, ठीक है। और कमेंट में भी लिखना आपको ज़रूर है कि समझ में आया या नहीं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इसका अगला वीडियो मैं और बनाऊँगा, है ना।
और उसको मतलब डिटेल से समझाऊँगा, ठीक है। तो आप कमेंट में ये बताना कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।